हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। बीपीएससी ने टीचर के एग्ज़ाम का डेट जारी कर दिया है और स्वाभाविक है कि सभी टीचर एग्ज़ाम देने वाले जो भी कैंडिडेट हैं सभी के मन में बेचैनियाँ उत्पन्न हो रही हैं। पढ़ाई के लिए वे लोग अब दिन रात एक करेंगे और यह जो वीडियो है यह संबंधित है टीचर एग्ज़ाम से भी। इसमें एनसीईआरटी के सभी विषयों के क्वेश्चन धीरे धीरे इस चैनल पे लाए जाएंगे। अभी इतिहास चल रहा है, इतिहास से यह मौर्य काल और गुप्त काल का प्रश्न है। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो देखिए इसका आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही सबसे पहले फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य शुरू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2, जीवक वैद्य किस वंश के शासन काल में था? तो जीवक वैद्य हर्यक वंश के था। हर्यक वंश, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक, तो उन्हीं के शासन काल में यह जीवक वैद्य था। क्वेश्चन नंबर 3, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, रुद्रादमन। तो यहाँ रुद्रादमन ने अपने खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। क्वेश्चन 4 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम, मतलब इन सभी के संगम पर होगा। पटना में गंगा, सोन और पुनपुन तीनों नदियां मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो हुनों को परास्त किया है स्कंदगुप्त ने, गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त ने हुनों को परास्त किया था। क्वेश्चन 6, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन होगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? इसके ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त और चौथा ऑप्शन है इन सभी के। तो इसका आंसर होगा प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर होगा प्रभावती गुप्त। क्वेश्चन नंबर 8, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो सातवाहन काल में भूमि अनुदान, सातवाहन काल से इसका प्रमाण मिलता है अभिलेखों में। सातवाहन काल इसका आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख मिलता है एरन अभिलेख में, एरन जो सागर में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें अभिलेख में। इसका 2 ऑप्शन है। 13वें अभिलेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है? ऑप्शन है विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेस, काशी प्रसाद जायसवाल, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो इसका आंसर होगा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो यह तो सबको पता होगा, मौर्य काल का स्तूप। नहीं, मौर्य काल में स्तूप नहीं है, ये तो स्तंभ है। मौर्य काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है स्तंभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना की है मेगास्थनीज ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। सेल्यूकस निकेटर को जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था तो यह उसके बाद से
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है हरिसेन ने। क्वेश्चन 15, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो गुप्तों के काल में देखिए ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया है, और फाह्यान, हाँ फाह्यान इसका आंसर होगा। गुप्तों के काल में फाह्यान भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था वह। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय इतिहास का कौन काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? यह तो सबको पता होगा, अशोक मौर्य वंश का शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौटिल्य की कृति है, तो कौटिल्य की कृति है अर्थशास्त्र। कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछता है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित पुस्तक है? तो यह राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक है, लेकिन उस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है जिसके लेखक हैं कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 19, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो मेगास्थनीज पहले भी चर्चा हुई है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। क्वेश्चन नंबर 20, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? तो समुद्रगुप्त या प्रयाग प्रशस्ति जो है यह समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है इसमें, जिसे हरिसेन ने लिखा है। क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना की है उदयन ने, उदयन। क्वेश्चन नंबर 22, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, तो उनके दरबार में नवरत्न थे। 9 विषयों के विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास। देखिए बाणभट्ट का रचना है हर्षचरित, मतलब राजा हर्षवर्धन के बारे में है। फिर अशोघोष की रचना है बुधचरित, और कौटिल्य का रचना है अर्थशास्त्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत की है अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 26, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को ही प्रियदर्शी कहा गया है, इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अब यहाँ पर एक कथन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसमें तो दोनों सही है, और ए आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। ए मतलब ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत गया। मेगास्थनीज ग्रीक था, यह तो गलत रहा है, दोनों का दोनों गलत ही है। नहीं, यहाँ पर मेगास्थनीज ग्रीक था, तो ग्रीक यहाँ पर सही है, यह लाइन सही है, लेकिन यह लाइन गलत है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा यह द। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्य काल में टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष था। यह कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पुण्याध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें मौर्य काल की ही जानकारी मिलती है। मौर्य काल की। चलिए अगला क्वेश्चन, हालांकि इसमें शुंग वंश भी हो सकता है, यदि शुंग ऑप्शन में होता तो। चलिए शुंग ऑप्शन में है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था धम्म के प्रचार हेतु। क्वेश्चन नंबर 32, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं और इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज, और दोनों रहते थे मौर्य वंश में।
33 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया। देखिए साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कई एग्जामों में आ चुका है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था मगध। पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो कौटिल्य हैं, या फिर उन्हीं का नाम एक चाणक्य भी है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। इसका आंसर होगा गणतंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहाँ पर लोग अपना घर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, चांदी के भी बने होते थे और तांबे के भी। इसका आंसर दोनों होगा, यानी यह होगा ब और स दोनों। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। तो उदयभद्र द्वारा, जिसे उदायन भी कहीं कहीं लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 41, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जिसे कहा जाता है वह था पाकिस्तान में। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 43, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो पहले भी इस क्वेश्चन पे बात हुई है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो कनिष्क का राज्यारोहण हुआ है 78 ईस्वी में। यहाँ पर ईस्वी और ईस्वी पूर्व में कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य के तो संस्थापक ही है चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसके पहले शासक भी वहीं होंगे। मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म की शुरुआत की है अशोक ने। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जब उनका हृदय परिवर्तन हो गया, शस्त्र का त्याग उन्होंने कर दिया, तो फिर बौद्ध धर्म अपनाया और फिर धम्म की शुरुआत की। चलिए क्वेश्चन 48, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। देखिए मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य हुए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक, तो तृतीय शासक अशोक होगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब किस नदी के संगम पर की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई है सोन, पुनपुन और गंगा के संगम पर। इसका आंसर होगा द। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। तो कलिंग की लड़ाई लड़ी गई है 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक शासक बना था 269 ईस्वी पूर्व में, और लड़ाई लड़ी गई है उसके 8 साल बाद 261 ईस्वी पूर्व में। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो मुद्रा राक्षस रचना है विशाखदत्त की। यह भी मौर्य काल से ही संबंधित है। चलिए मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मगध साम्राज्य की स्थापना की थी बिंबिसार ने, जो हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश, हर्यक। शक संवत का आरंभ किसने किया। तो देखिए शक संवत का आरंभ किया है कनिष्क ने। कनिष्क शक संवत का शुरुआत किया है कनिष्क ने 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी शक संवत की शुरुआत, जब कनिष्क का राज्यारोहण हुआ है उसी साल शक संवत की शुरुआत हुई है। चलिए अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी। तो महाजन पद तो भारत में 16 थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 320। देखिए अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें लिखी गई है। लुसेंट के बुक में 322 ईस्वी पूर्व लिखता है, यहाँ पर 320 है। तो चलिए इस हिसाब से हम लोग इसी को ले लेंगे। 320 से 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 56, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की। तो ये बार बार हो रहा है यह क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का एक शासक है। एक चंद्रगुप्त प्रथम भी है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी है, और एक चंद्रगुप्त मौर्य है जो मौर्य वंश में है। तो यहाँ मौर्य वंश वाला शासक ये नहीं है, ये है गुप्त वंश का शासक। चलिए क्वेश्चन नंबर 57,
मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो प्रसिद्ध यूनानी यात्री था मेगास्थनीज। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और एक और क्वेश्चन है ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में। ह्वेनसांग ने पुस्तक लिखी है सी यू की नामक पुस्तक लिखी, और मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका। तो साथियों समय ज़्यादा लग जाएगा इस वीडियो में, इसलिए इसको विराम दे देते हैं इस पर, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए चलिए खूब अच्छे से आप लोग पढ़िए, रिजल्ट का पूरा फाइनल एकदम डिसीजन कर ही लीजिए कि रिजल्ट लेना ही लेना है। चलिए फिर साथियों, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।